Okay, so let's start with the topic projection. See, projection simply means representing a 3D molecule in two dimension या on the paper हम लोग अपने 3D molecule को कैसे represent करेंगे कि on the paper 3D molecule को कैसे represent किया जाता है, that is projection. So projection is basically representation of 3D molecule on paper. Now इस प्रोजेक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम लोग तीन टाइप की प्रोजेक्शन करेंगे. वन इज फिशर प्रोजेक्शन, another one Sahos projection, and third one Newman projection. Now इनमें से जो लास्ट वाली दो प्रोजेक्शन है ये बेसिकली मुझे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के अंदर इनका जरूरत पड़ता है. और जो फिशर प्रोजेक्शन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन जो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हमें यूज में आएगी, एज वेल एज ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी बहुत यूज में आएगी. तो we'll start our topic with Fisher projection. तो हम लोग अपना टॉपिक फिशर प्रोजेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल ऑन पेपर. तो पेपर बेसिकली क्या है, टू डायमेंशनल है. तो हम लोग टू डायमेंशन में जो 3D मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. इसकी पिक खींच लो तो फिर मैं अगले टॉपिक पे अगली स्लाइड पे मूव कर रहा हूं. Okay, let's start with Fisher projection. Fisher projection में क्या किया जाता है, हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरह से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. इस क्रॉस में ये जो यहाँ पे जो सेंटर है इट रिप्रेजेंट माय कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम पे जो चार ग्रुप्स लगे हुए हैं वो इन लाइंस के थ्रू हम लोग क्या है रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली देखा जाए इस फिशर प्रोजेक्शन के अंदर दो तरह की लाइंस है. वन इज वर्टिकल लाइंस एंड अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसके अलावा कोई लाइन नहीं है. इट इज वर्टिकल लाइन एंड इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ना फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप्स वर्टिकल लाइन पे हैं दे रिप्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि जो ये ग्रुप है वर्टिकल लाइन पे दीज आर इनटू द प्लेन. मैं इसका मतलब समझाऊंगा. एक बार यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूं. इनटू द प्लेन. और जो ग्रुप आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं दोज आर आउट ऑफ द प्लेन. Now, what does into the plane, out of the plane का मतलब क्या है. इस फिशर प्रोजेक्शन में जब इस तरह से जब मैंने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है, इसी मॉलिक्यूल को मैं डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये मेरा एक्स है, इट रिप्रेजेंट माई जेड. ये मेरा y है एंड दिस वन इज w. ना ये 3D रिप्रेजेंटेशन है. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. इसमें ये जो x एंड z है इट इज पार्ट ऑफ दिस प्लेन एंड y इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब मुझे अपनी तरफ दिखाई दे रहा है. और ये जो w है इट इज इनटू द प्लेन, मतलब मेरे को अपने से दूर दिखाई दे रहा है. ना इसी 3D मॉलिक्यूल को अब मैं ऊपर ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाई है इसमें कन्वर्ट करना है.
या ये कह लो कि इस 3D मॉलिक्यूल को मैंने इस प्रोजेक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया है वो चेक करना है ना। मैंने क्या किया ना, इस 3D मॉलिक्यूल को इस 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ये जो x है यहां से पास करती हुई एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, और एक मैंने यहां पे इस तरह से एक और लाइन खींची, जस्ट लाइक x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक ना, अब मैंने क्या किया, ये जो y एक्सिस है इसके अराउंड मॉलिक्यूल को अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ये जो y एक्सिस थी, ये x y z अलग है, ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन खींची है इसको मैं y एक्सिस बोल रहा हूं। इसके अराउंड मैंने जो मॉलिक्यूल है इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट किया तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ क्या होगा। 90 डिग्री से अप्रोक्सीमेटली रोटेट किया है तो ये जो y है वो हल्का सा इस तरफ को आ जाएगा, और जो W पहले पीछे की तरफ था वो अब निकल के बाहर की तरफ आ गया और इस तरफ से होगा, और जो Z पहले इसी प्लेन का पार्ट था वो हल्का सा पीछे की तरफ चला जाएगा और इनटू द प्लेन हो जाएगा। ये क्लियर है तो प्लीज मुझे लेट मी नो। मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से हल्का सा रोटेट किया, रोटेशन इस तरह से की कि ये Z जो है मेरे से दूर हो जाए, ये जो Y है हल्का सा इधर को आ जाए, और जो W पीछे की तरफ था वो आगे की तरफ आ जाए। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। मैंने इस 3D मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट किया है कि ये जो Z है मेरा पीछे की तरफ चला जाए, Y हल्का सा आगे की इधर को शिफ्ट हो जाए, और W जो है आगे की तरफ आ जाए। तो अब ये जो W एंड Y है वो आगे की तरफ है, मेरे जो Z है वो पीछे की तरफ है। प्लीज लेट मी नो, अगर एनी डाउट है तो वो पूछ सकते। ओके, अब मैंने इस x एक्सिस पे आ गया। इस x एक्सिस के अराउंड मैंने मॉलिक्यूल को हल्का सा इस तरह से रोटेट किया, जिस तरह से मैंने एरो को दिखाया है। मैंने इस तरह से रोटेट किया कि ये जो W एंड Y थे जो हल्के हल्के नीचे नजर आ रहे थे वो मुझे अब यहां पे नजर आ रहे हैं, कि थोड़ा सा ऊपर को उठा लिए मैंने घुमा के। और ये जो x जो बिल्कुल इस जो x मेरे पास था जो इसी प्लेन के अंदर था वो अब हल्का सा पीछे की तरफ चला जाएगा। मतलब पीछे की तरफ चला गया मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड Z इज स्टिल अवे फ्रॉम द व्यूअर, वो पीछे की तरफ ही। पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से बन गया। इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन। 4 पेन लो, अपने आप बना के देखो। प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को पता चल गया ये। लेट्स सी, मतलब एक बार फिर से करते हैं उसको हमने बनाया कैसे। जस्ट वेट, लेट्स सी कि हम लोग एक बार इस पूरी चीज को फिर से एनालाइज कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फिशर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से सम अप कर रहा हूं मैं। इट इज x, इट इज y, पिछली स्लाइड में जो लिया था वही ले लेते हैं। इट इज z, it is z, it is y, and it is w. The best way to do this problem is hold 4 पेन in tetrahedral position। इस तरह से पेन को होल्ड करो कि
जिस तरह से इस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अराउंड जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ की है, इस एक्सिस के अराउंड मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट किया है कि जो आपका y है वो हल्का सा इस तरफ को शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो आपकी तरफ ही रहे। एंड ये जो w है ये भी बाहर से अंदर की तरफ आ जाए, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ जाए, और यहां से, और ये जो z है इट विल मूव इनटू द प्लेन। कि मैंने इतना को रोटेट किया है इस मॉलिक्यूल को कि आपका जो y है वो इधर को आ जाए, लेकिन आउट ऑफ द प्लेन ही रहे। एंड दिस वन जो w है वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाए। प्लीज किसी बच्चे का ये क्वेश्चन है, व्हाट डज दीज लाइंस रिप्रेजेंट। ये जो लाइन है जो मैंने ये बनाया है ऑलरेडी +1 के अंदर हो चुका है, इट रिप्रेजेंट सॉलिड वेज। और इस सॉलिड वेज के अंदर जब सॉलिड वेज के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इट इज आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ प्लेन मींस टूवर्ड्स व्यूअर, मतलब आपकी तरफ है ये। जब कोई पेन आप होल्ड करोगे तो वो पेन आपको अपनी तरफ नजर आना चाहिए, मतलब ये जो वाई ग्रुप है ये आपको अपनी तरफ नजर आना चाहिए। और यहाँ पे इट रिप्रेजेंट डैश्ड वेज, या इट इज 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। अगर कोई ग्रुप आपका डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका मतलब वो आपसे दूर है। इसका मतलब वो आपसे दूर है। ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूं। अब आपने क्या किया, इस कार्बन के अराउंड ग्रुप्स को हल्का सा इधर को रोटेट कर दिया, जिस तरह से मैंने एरो दिखाई। बस इतना ही रोटेट करना है कि ये जो X है वो अंदर की तरफ चला जाए, क्योंकि वो पहले स्क्रीन के पैरेलल था। जब इस तरह से रोटेट करोगे वो स्क्रीन के अंदर चला गया। ये Y एंड W हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। एंड जो Z है वो आपका अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। इतना ज्यादा रोटेशन नहीं करनी कि ये बाहर निकल जाए, जब स्क्रीन के पैरेलल हो जाए। अब यहाँ पे क्या बनता है, हम लोग इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। मैंने क्रॉस बनाया, ये जो मिडल वाला पॉइंट है, क्रॉस का पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ग्रुप्स इनटू द प्लेन। ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप है इनटू द प्लेन, X। नीचे की तरफ Z, लेफ्ट हैंड साइड W, राइट हैंड साइड Y। तो इट इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आई होप कि ओके। तो हम लोग ये वाली एग्जांपल कर रहे थे। तो इस एग्जांपल में क्या करना है कि इट्स इजियर कि अगर मैं OH और H को बाहर की तरफ लेके आता हूं, तो मैंने इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को हल्का सा रोटेट किया, और इतना ही रोटेट किया है, इतना ही रोटेट किया है कि ये जो H और OH है वो बाहर की तरफ आ जाए, और जो CH2OH है वो मेरा अंदर की तरफ चला जाए। ये H आ गया, यहां पे मेरा OH आ गया, और ये जो CH2OH है ये अंदर की तरफ चला जाए। ठीक है। एंड फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, इस कार्बन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को हल्का सा ऐसे रोटेट किया। बस इतना ही रोटेट किया है कि ये जो CHO है ये अंदर की तरफ चला जाए, CH2OH है वो बाहर ना आए, वो अंदर ही रहे। बस इतना को ही टिल्ट किया है। तो ये जो H एंड OH है वो हल्के हल्के ऊपर की तरफ उठ जाएंगे।
ठीक है। एंड अब लेट मी नो। ओके सुजल, वर्टिकल लाइन पे इस पोजीशन पे क्या आया है प्लीज? वर्टिकल लाइन पे इस पोजीशन पे क्या है? सी एच। तरनजीत कौर बच्चे, इस पोजीशन पे क्या है वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सॉरी। तरनजीत, काव्या, क्या आ गया बच्चे? राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल पे इट इज एच, यस। हाँ जी। एंड नीचे वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आया है गौरव? गौरव, अब भाई सो गए हो गया? यप, इट इज CH2OH। एंड एक ग्रुप बचा है जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इट इज द फिशर प्रोजेक्शन। इट इज द फिशर प्रोजेक्शन। लेट्स सी, अब हल्का सा और इसको करके देखते हैं हम लोग, नई नई चीजें करके देखते हैं। ये क्लियर है ना सबको? इज इट क्लियर ना? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। मैंने क्या बोला है कि आप कोई भी ग्रुप बाहर की तरफ लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी ग्रुप बाहर की तरफ लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेम ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हम लोग CH2OH बाहर की तरफ लेके आएंगे, H बाहर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, और बाकी ग्रुप अंदर की तरफ रखेंगे। ख्याति, इज इट क्लियर बच्चे? ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ CH ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੁਮਾ ਲਾ ਨਾ, ਸੂਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋजिट डायरेक्शन 'ਚ घुमा ला। तेरे से दूर जाना चाहिए। भाई मोटो क्या है वो पता होना चाहिए। आपको इस तरह से घुमाना है बस कि ये ग्रुप दो आपको अपनी तरफ नजर आने चाहिए और दो अपने से दूर नजर आने चाहिए, बस। आप जैसे मर्जी घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस तरह से घुमाओ, बस इतना ही घुमाना है कि H एंड CH2OH आपकी तरफ नजर आ जाए। घुमा लिया भाई। जब मैंने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये चीज बनी सबकी। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स की ये बना है। ये जो CH2OH था जो पेपर पे था, जब आपने घुमाया हल्का सा तो ये आपकी तरफ आ गया। जो H था वो इधर को शिफ्ट हो गया है हल्का सा, लेकिन आपकी तरफ ही है। और जो OH था वो पीछे की तरफ चला जाना चाहिए, आपसे दूर। तो इसको इतना घुमाना है कि सिंपली दिख रहा है, इसको घुमा के आगे की तरफ ले आया, ये इधर को हो गया और ये पीछे की तरफ चला जाएगा। प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर? अब इसको इस लाइन के अराउंड हल्का सा टिल्ट कर दो इधर को, कि मतलब आपको CHO अपने से दूर कर दो। एक ग्रुप तो आपसे दूर आ ही गया, दो ग्रुप आपकी तरफ बाहर भी आ गए, बस इसको हल्का सा टिल्ट करके दूर करना है। तो इतना को इसको टिल्ट करो कि CHO दूर हो जाए, बस। तो आपका मोटो क्या है कि दो ग्रुप आपकी तरफ नजर आने चाहिए जो हॉरिजॉन्टल पे हो, और दो ग्रुप आपको दूर नजर आने चाहिए जो वर्टिकल पे हो, बस। आप इसको जैसे मर्जी रोटेट टिल्ट करते रहो।
ये बन गया सबका। अब मुझे ये बताओ, वर्टिकल पोजीशन पे ऊपर क्या है? हाँ जी, ऊपर की तरफ क्या है यहाँ पे? बता दो भाई। यप, इट इज CH। और ये क्या है यहाँ पे? CH2OH। नीचे की तरफ बच्चे OH, और इस तरफ क्या है? H। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन वन एंड सेम थिंग है। ठीक है, ये कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है? वो ऑप्टिकल में बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पर्पस इतना है कि फिशर बनानी कैसे। तो आई होप ये फिशर बनाने का कंसेप्ट पता चल गया तुमको, कि जस्ट दो ग्रुप आपको अपनी तरफ चाहिए, दो आपसे दूर चाहिए। तो अरमान, मैंने यार ये पहले भी मैंने अभी बताया है भाई, रोटेशन का मतलब क्या है? पहले मैं मॉलिक्यूल को आगे से खड़ा होकर देख रहा था, मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा हूं। भाई रोटेशन का मतलब क्या है? पहले मैं मॉलिक्यूल को इस तरह से देख रहा हूं, यहां पे खड़ा था। ठीक है, अब ये H एंड CH2OH मुझे अपनी तरफ नजर आ रहा है, मतलब अब मैं घूम के इधर आ गया, मॉलिक्यूल को यहां से देख रहा हूं। जब मैंने मॉलिक्यूल को यहां से देखा, H एंड CH2OH मेरे को अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, OH मेरे से दूर नजर आ रहा है, ये मेरे को दूर नजर आ रहा है। इसका सिंपली मतलब ये है, इसमें एनर्जी कहां से लगी? मॉलिक्यूल को यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ रही है, सिंपली कि मैं घूम के मॉलिक्यूल को इस तरह से देख रहा हूं कि दो ग्रुप मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, दो पीछे नजर आ रहे हैं। हाँ पाप, क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके, लेट्स सी अनदर, हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। CHO OH CH3 एंड यहाँ पे H। अब मैं फिशर प्रोजेक्शन में तुम लोग को बोल रहा हूं कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे OH चाहिए, तो इस तरह से इसको घुमाओ कि ये सारा कुछ आ जाए। अरे प्लीज, इसको करो। पहले मुझे बताओ, तुम लोग साथ साथ ही बताओ, इस वर्टिकल लाइन के अराउंड मैं कैसे रोटेट करूं? इस तरह से रोटेट करूं कि इस तरह से रोटेट करूं? 1K2। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं? इस तरफ को रोटेट कर दूं? तो क्या आएगा बताओ भाई? अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? C यहाँ पे है, ऊपर की तरफ क्या है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। ऊपर की तरफ क्या है? CHO। ये इस साइड क्या है? CH3। ठीक है, इस तरफ क्या है? इस तरफ बता दो। तो सो गए भाई, बताओ जल्दी। H आएगा कि नहीं आएगा इस तरफ? मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये पीछे की तरफ चला गया, ये हल्का सा इधर आ गया, और ये आगे की तरफ आ गया। तो आपका जो OH ग्रुप है वो पीछे की तरफ चला गया। अब इस एक्सिस के अराउंड बताओ, हल्का सा टिल्ट करना है तो क्या बनेगा? ये CHO मेरा अंदर की तरफ चला गया, ये OH मेरा अंदर की तरफ ही होना चाहिए।
ये CH3 हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गया, लेकिन स्टिल बाहर की तरफ है मेरी तरफ। और ये जो H है ये भी बाहर की तरफ है। तो अब मेरी फिशर प्रोजेक्शन क्या बना? CHO CH3OH H। लेकिन मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे फिशर प्रोजेक्शन बना के दो जिसमें OH लेफ्ट से चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज से तो आया ही नहीं। अब क्या करूं बताओ? तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो भाई, हल्का सा आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो तब क्या होता है बताओ? CHO यहां पे क्या आया बताओ? बता दो भाई इस जगह पे। यहां पे क्या आया? OH। इस जगह पे क्या आया? बता दो। बताओ बताओ बताओ, शाबाश। CH3 यस। और अंदर की तरफ क्या चला गया है? H थोड़ा सा और अंदर की तरफ हो गया। अब इसको इस एक्सिस के अराउंड हल्का सा टिल्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी। अब ये तो ठीक है, ये मेथड हो गया। अब तुम लोग को चीजें थोड़ी थोड़ी विजुलाइज होनी शुरू हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं दूसरे तरह से करता हूं, जैसे मोस्टली बुक्स के अंदर जो मेथड दिया होता है। ठीक है, जो मोस्टली बुक्स के अंदर मेथड दिया होता है उस तरह से करता हूं। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख लो, मेथड 2 देखने का या ड्रॉ करने का। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, मॉलिक्यूल को मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं। 3D मॉलिक्यूल है, इमेजिन करके चलो। जब ये ग्रुप को आप यहां से देखोगे, ठीक है, यहां से डैश एंड वेज के इन बिटवीन से देखा, ये कार्बन था, तो आपको कौन सा ग्रुप अपनी तरफ नजर आ रहा है? आपके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हवा में पड़ा है, मान लो इस तरह से। आप घूम के क्या हुआ है, यहां पे आके खड़े हो गए हो कि आपको ये जो आप यहां से देख रहे हो। आप मुझे ये बताओ कौन से दो ग्रुप आपको अपनी तरफ नजर आ रहे हैं? अरे किड्स, जानवी, गगन, वंशिका, सुजल। सामने से नहीं देख रहा हूं गगन। सामने का मतलब क्या हुआ? मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं अगले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सी, 4 पेन उठा लो जिस तरह से मैंने पहले नहीं उठाए हुए थे। ये मेरे पास क्या है? CHO। ये कौन सा ग्रुप था? OH। यहां पे मेरे पास है CH3 और ये है H। ये मॉलिक्यूल मुझे इस तरह से कब दिख रहा है गगन? जब मैं बिल्कुल इस कार्बन के सामने खड़ा होके देख रहा हूं। ये फोकस मेरा इस कार्बन पे है, बिल्कुल इसके सामने खड़ा होके देख रहा हूं कि उस समय ये कार्बन में, तो मेरी आंखें इस कार्बन के लेवल पे है। उस समय ये CHO और OH मुझे स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहे हैं। CH3 मेरे को अपनी तरफ नजर आ रहा है, H दूर आ रहा है। अब मैं क्या किया, अब मेरी आंखें पहले इस कार्बन के बिल्कुल लेवल पे थी, बिल्कुल हम लोग आमने सामने। अब मैंने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, यहां तक पहुंच गया। यहां पे पहुंचने के बाद मैं यहां पे आ गया कि अब मेरी आंखें उस कार्बन के लेवल से नीचे है, मतलब कार्बन को अब मैं नीचे से देख रहा हूं।
इस कार्बन को मैं यहां से नीचे से देख रहा हूं, इसका मतलब ये है, ठीक है। जब मैंने कार्बन को यहां से नीचे से देखा तो मुझे ये बताओ कौन से दो ग्रुप तुम लोगों को अपनी तरफ नजर आ रहे हैं? यस जानवी, CH3 एंड H। तो जो ग्रुप्स मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं उसको मैं इस तरह से सॉलिड लाइन से दिखा सकता हूं ना। ये तो कार्बन था सेंटर वाला। अब कौन से ग्रुप मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं? लेफ्ट साइड पे कौन सा ग्रुप मुझे अपनी तरफ नजर आ रहा है प्लीज? लेफ्ट साइड पे मुझे कौन सा ग्रुप अपनी तरफ नजर आ रहा है? इट इज H। शाबाश। राइट हैंड साइड पे कौन सा ग्रुप मुझे अपनी तरफ नजर आ रहा है? CH3। ठीक है। अब मुझे अगर ये H एंड CH3 मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं तो ये CHO एंड OH मुझे अपने से दूर नजर आ रहे हैं। प्लीज कंफर्म कि ये स्टेटमेंट या आपको इस तरह से विजुलाइज हो रहा है ये चीज। तो अब मुझे ये बताओ अंदर की तरफ क्या, ऊपर जो है, ऊपर अंदर की तरफ क्या है? CHO। ठीक है, शाबाश। एंड नीचे की तरफ क्या है? यप, OH। अब आप फिशर प्रोजेक्शन बना लो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से ग्रुप है? इट इज CH3, इधर H, इस तरफ CHO एंड इस तरफ OH। चेक कर लो, आपने यही चीज पिछले में भी बनाई थी, ये वाली डिटो। सुजन मैं समझ रहा हूँ, दूसरी वाली रोटेशन दे सर। CHO दा पैन गा पेर आ रहा है। मैं भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ जो तूने व्हाट्सएप वो उसमें मैसेज में लिखी है। नहीं, प्लेन में कैसे आएगा सुजन? OH कैसे प्लेन में आ रहा है? तूने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाया, जब तू यहां से देख रहा है तो तेरे को तो ये पीछे नजर आएगा ना ये। मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं, प्लीज लेट्स सी कि ये विजुलाइज कैसे करना है। ठीक है, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट। जो ये चीज मैंने की है इसको मैं वीडियो ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये मुझे दिख क्यों नहीं रही वीडियो? ये आ गई है। एम आई विजिबल ना? ये मैं बड़ा कैसे हूँगा? ओके, प्लीज चेक इट आउट। ये मेरा CHO है और पेन दिख रहा है ना, पीछे लाइट आ रही है थोड़ी सी, जिससे क्लियर पता नहीं अब तुम लोगों को कितना दिख रहा है, मैं बैठा सही नहीं हूँ ओरिएंटेशन में। इट इज OH। ये पेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। एंड इट इज CH3, ये जो मैंने लगाया है। एंड इट इज H जो मेरे पास अभी है। थोड़ा सा ओके। ये दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं? मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, कर रहा हूँ। प्लीज चेक इट आउट। अब ये क्लियर है?
फोटो वीडियो मेरी फोटो बड़ी हो जाएगी, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मिनट, ये मेरा CHO ग्रुप है, ठीक है, इट इज माई CHO ग्रुप। ये मैंने चेक कर लो, ये तुम लोगों को शायद पिछले वाला ग्रुप नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और तरीके से रख लेता हूँ, ये अब क्लियर नजर आए। ये मेरा CHO है जो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, ये मेरा OH है जो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, और ये मेरा है, ये आउट ऑफ द प्लेन मतलब मेरी तरफ जो ग्रुप है दैट इज CH3 एंड इट इज H। तो इसी तरह से 4 पेन उठा लिए। अब ये ओरिएंटेशन क्लियर है ना, ये CHO है और ये OH है जो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल है, ये CH3 है जो मुझे अपनी तरफ नजर आ रहा है, और इट इज H जो मेरे को दूर नजर आ रहा है। अभी मैं कहां से देख रहा हूं मॉलिक्यूल को, मेरी आंखें बिल्कुल इस C के लेवल पे हैं, मैं यहां से देख रहा हूं मॉलिक्यूल को बिल्कुल सामने से। अब मैं घूम के मैं यहां पे आ गया हूं, इस डायरेक्शन में आ गया। अब मैं घूम के उठ के जा तो नहीं सकता हूं ना, अब यहां पे आ गया, ये मेरा H था, ये मेरा CH3 है, मैं यहां से देख रहा हूं। जब मैं यहां से देखूंगा थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको, यहां से देख, जब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये H एंड CH3 मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, और ये जो CHO एंड OH है वो मुझे अपने से दूर नजर आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से घुमा लिया, ये इस तरह से, ये इस तरह से पकड़ा, ये इस तरह से, चेक करो, ये यहां पे चेक करो, इट इज CHO, ये OH है पैरेलल टू स्क्रीन, इट इज H एंड इट इज CH3। मैंने मॉलिक्यूल को घुमा के ऐसे देखा, तुम लोग भी देखो, अपना पेन उठा, जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे H एंड CH3 अपनी तरफ नजर आ गए हैं ना, अब आना शुरू हो गए, और CHO एंड OH मुझे अपने से दूर नजर हो गए, ठीक है। तो देख लोगे अब, तो अगर मैं यहां से मॉलिक्यूल को देख रहा हूं नीचे से, तो ये H एंड CH3 मुझे अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, और ये CHO मुझे दूर नजर आ रहा है, और OH अपने से दूर नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी बताओ भाई, इज इट क्लियर? ओ हाँ ना तो कर दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली इस चीज पे फोकस रखो। अगर इनटू द प्लेन आपको उसमें पता नहीं कर पाते हो ना, आप बस ये ध्यान में रखो कि कौन से 2 ग्रुप आपको अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, लेफ्ट राइट उनकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो आपका बन ही जाएगा ना, ठीक है। अब लेट्स सी, अब मैं एक और तरफ से इसको देख रहा हूं, अब मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूं, प्लीज चेक करो, आप ऐसा करो, आप इसको यहां से देखो। अब मुझे ये बता दो कौन से 2 ग्रुप आपको अपनी तरफ नजर आ रहे हैं, जो ग्रुप आपको अपनी तरफ नजर आ रहे हैं उनको मैं इस तरह से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है आपको, CH3, और राइट हैंड साइड पे OH, सही है। तो अब ऊपर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, जो ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है और नीचे की तरफ पड़ा हुआ, दैट विल बी इनटू द प्लेन, बस इतना देखना ऊपर कौन सा है, ऊपर कौन सा है, बता दो भाई, ऊपर कौन सा है, CHO, ठीक, एंड नीचे कौन सा है,
यप इट इज एच। तो इसकी फिशर प्रोजेक्शन क्या बनी है, जब इस तरफ से देखा है तो सी एच ओ एच ओ एच एंड सी एच। तो इट इज क्लियर। तो ये कैसे बनी। तो दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्लीज गिव मी यस जितने लोगों को क्लियर है, प्लीज गिव मी यस। ओके ठीक है।